नमस्कार। मैं इंजीनियर दिनेश आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर फिर आपको पढ़ाने आया हूँ अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के अंदर आज हमारी चौथी क्लास है। 3 क्लास को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारी ये चौथी क्लास है और इस क्लास के अंदर आज हम ठीक है फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो फोर्थ फॉर्मूला हमारा आता है क्या? ठीक है, फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। ये टॉपिक एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। देखो, ये जो टॉपिक है ना, इसके अंदर ये फॉर्मूला आता है टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 के अंदर ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी का क्यूब। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है? ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, ये जो फॉर्मूला है ये किस किस प्रकार से पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले को देखना आप। ये जो फॉर्मूला है ना, देखो, ये फॉर्मूला क्या होता है आपका? ये फॉर्मूला होता है ए माइनस टाइप नंबर 4 चल रहा है अपना। और ये टाइप नंबर 4 के अंदर एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का क्यूब। ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है ये फॉर्मूला? देखो एक बार, ए माइनस बी को हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। कल हमने पढ़ाया था आपको क्या? ए प्लस बी का क्यूब, तो इसकी पावर 1, ए माइनस बी की पावर फिर से 1 इंटू ए माइनस बी की पावर फिर से क्या जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देखना इस फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो a माइनस बी है ना, और a माइनस बी इसका स्क्वायर मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। a² माइनस 2ab प्लस b², यही होता है इसका a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, और इसको किससे गुणा करना है? a माइनस बी से क्या कर देंगे हम? इसको गुणा कर देंगे। किस प्रकार से गुणा करेंगे? ठीक है, ध्यान से देखना, इसको हम किस प्रकार से गुणा करेंगे ये देखना है आपको। देखो, जो a² है ना, ये a इससे गुणा होगा यानी सबसे। ये प्लस का है, ध्यान रखना। प्लस को इससे गुणा करेंगे प्लस से तो प्लस आएगा पहली बात। a की पावर 1 है और a की पावर 2 है, तो a की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। माइनस a जब गुणा होगा प्लस का तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस वाले पे माइनस 2 a है ना, बस a की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, और b ऐसे कैसे आ जाएगा? प्लस, और a जो है ना ये इससे गुणा होगा, प्लस है पावर पर कोई, इस पे चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये a गुणा हो जाएगा बस b² से। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बताओ? ठीक है, आगे देखना, अब b गुणा करेंगे। जब माइनस बी गुणा होगा ना इससे, तो ये चिन्ह बदल देगा, माइनस वाला अगर आ जाए साथ में तो सबके चिन्ह बदल देता है। अगर प्लस का गुणा हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, बस सिर्फ ये a गुणा हुआ था, b गुणा होगा तो b से a से गुणा करेंगे, क्या जाएगा? माइनस का a² और b। अब आगे माइनस बी इससे गुणा होगा तो चिन्ह तो बदल देगा, प्लस का हो जाएगा। बी इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 2ab का स्क्वायर। बी इस b² से गुणा होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? b की पावर क्यूब हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी इसके अंदर। अब आप देखना, a³ ठीक है, और ये माइनस का 2a² b और माइनस का a² b, तो कितना हो जाएगा माइनस का? 3a² b। ध्यान रखना, अगर कहीं पर -5 हो और -10 हो तो माइनस के कितने हो जाते हैं? 15। ठीक है, चिन्ह माइनस रहता है, जुड़ने में प्लस होते हैं। ठीक है, अगर मान लो कहीं पर क्या हो, प्लस का 20 हो और कहीं पर माइनस का 10 हो, तो भी क्या जाते हैं? प्लस के 10, यानी 20 में से 10 गए, नॉर्मली 10। अगर -10 हो और प्लस का 20 हो, बस कुछ नहीं किया, बात तो वही है, 20 में से 10 घट रहे हैं तो 10 बच जाएगा। अगर माइनस का 20 हो और प्लस का 10 हो, तो 20 में से 10 गए, कितने बचेंगे? 10। जब अंतर हो ना,
जब दोनों का एक माइनस, बड़ा माइनस का आ जाए छोटा प्लस का आ जाए तो अंतर होता है माइनस 20 में से 10 के 10, लेकिन अंतर हमेशा माइनस में ही होता है। ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यही हमने किया है, ध्यान से सुनना मेरी बात को कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये ए स्क्वायर बी है ना, कितनी बार है ये ए स्क्वायर बी देखो एक बार है और ये एक बार है, ठीक है। तो जब भी क्या हो माइनस, अगर माइनस हो तो, अगर मैंने बताया ना माइनस में आएगा, माइनस माइनस हो तो ए स्क्वायर भी एक बार तो ये रहा और एक बार ये रहा, लेकिन आगे अगर कितना है इसमें नीचे लगाए तो एक है और यहाँ दो है, तो 3a² भी हो जाएगा। प्लस का ए बी स्क्वायर और प्लस का 2ab² कितना हो जाएगा, प्लस का 3ab का स्क्वायर, क्लियर, और माइनस बी का क्यूब। ये बताओ यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ। और a माइनस जो b है ना, ये किसका क्यूब है, ये a माइनस बी का क्यूब है, ध्यान रखना, a माइनस बी का क्यूब। तो या तो a माइनस बी का क्यूब ये होगा, या फिर a माइनस बी का क्यूब क्या होगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। बराबर a क्यूब ऐसे कैसे रहेगा और b क्यूब भी ऐसे कैसे ही रहेगा, a क्यूब भी ऐसे कैसे ही रहेगा और b क्यूब भी इसी प्रकार से रहेगा माइनस का। लेकिन ये बताओ, थोड़ी देर के लिए तो प्लस है, ये प्लस बनता कैसे है, ये प्लस माइनस और माइनस को गुणा करने से बनता है, समझ में आया ना। तो देखना यहाँ पर -3 है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी -3 है, बिल्कुल है, रख दो। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, रख दो। बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो कॉमन ले लिया, -3 है भी कॉमन लेना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। अब ये बताओ, जब -3 है भी कॉमन ले लिया, माइनस ले लिया, 3 ले लिया, ए भी ले लिया, ए 2 बार था तो ए एक बार बच जाएगा। ये बड़ी बात है यहाँ पर। ये +3 है भी, बस देखो प्लस कैसे बना, माइनस माइनस से, एक माइनस तो बाहर चला गया तो एक माइनस बच गया ना। 3 भी ले लिया बाहर, ए भी ले लिया और बी भी ले लिया, बी 2 बार है लेकिन बी एक बार और बच जाएगा। तो आप ये बताओ, आपको ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जो मैंने आपको अब बताई है? बात आ गई होगी समझ में। तो ध्यान से आप मेरी बात को समझना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो एक बात और आपको समझनी है इसके अंदर, देखना, ये सूत्र एक तो आपका ये काम आ जाएगा सूत्र, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका क्या है, ये काम का है, यानी कि 2 फॉर्मूले आपके काम के हैं और इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से ही आप क्वेश्चन को सीख पाएंगे। इन दोनों से ही क्या है, आप इस क्वेश्चन को सीख पाएंगे, ठीक है। कैसे सीख पाएंगे, मैं आपको समझाता हूँ। एक बात आप मुझे बताना यहाँ पर कि जो 2 फॉर्मूले है ना, ये हमारा टाइप नंबर 4 बन जाता है। क्या बन जाता है, टाइप नंबर 4A। क्या है, टाइप नंबर 4। इस टाइप नंबर 4 के अंदर या तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला। तो एक बात याद रखना, क्या होता था, जो हमारा a प्लस बी का क्यूब होता था वो क्या होता था, मैं आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या होता था, वहां पर हर जगह प्लस था, वहां पर क्या था, हर जगह प्लस, बस a क्यूब प्लस 3a और स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, पहले प्लस माइनस प्लस माइनस, a प्लस बी की घात 4 बनेगी तो उसमें भी प्लस माइनस, a माइनस बी की क्यूब बन जाएगी तो प्लस माइनस होता है, ऑलरेडी इसके आगे प्लस है, ध्यान रखना। तो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ पर थोड़ी सी गहरी बात जो है वो समझने की है। वो गहरी बात क्या है कि यहाँ पर देखना a क्यूब और यहाँ पर क्या है, माइनस का b क्यूब, इसको इधर ही रहने दो, यानी a क्यूब और माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं। तो वहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जो -3ab है ना, बस इसके पीछे का नहीं, गुणा वाले का नहीं, बस यहाँ पर तो माइनस लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, इसमें से जाकर प्लस हो जाएगा, बस a माइनस बी का क्यूब, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में क्या है, a माइनस बी। एक बहुत बड़ी बात है इसके अंदर सीखने की है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक फर्क है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक बात याद रखनी है आपको, और वो बात क्या है, वो बात यह है कि जब हम प्लस का फॉर्मूला याद कर रहे थे तो माइनस होता था वहां पर, लेकिन माइनस वाले फॉर्मूले में क्या है, ये +3ab और ब्रैकेट का -b होगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? जो माइनस वाला फॉर्मूला है उसमें जाके ये +3ab प्लस हुआ है, देखो ये रहा, और वहां पर प्लस था तो वहां पर क्या हुआ था,
माइनस। तो आपको ये उम्मीद है कि ये 3 फॉर्मूले ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आ गए या नहीं आए बताओ। ठीक है, अब हम आगे इसकी शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखो आप ध्यान से, ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसका फॉर्मूला है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है ना, ये a माइनस बी का क्या है, क्यूब का फॉर्मूला है। a माइनस बी का क्या है, क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो 27 की पी की पावर 3 है, ये माइनस 9/2 पी की पावर 2, 1/4 पी माइनस 1/216। तो अब थोड़ी देर इसकी बात को ध्यान से सुनना। देखो पहले पी का क्यूब आ रहा है 27 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 की क्यूब लिख सकते हैं। तो 3 पी की दोनों की क्यूब लिखेंगे तो बात तो वही आएगी ना। ठीक है, माइनस। अब आप देखना यहाँ पर ए का मान डिसाइड हो गया ना आपको, बी का मान क्या है, यहाँ पर देखना बी का मान भी डिसाइड हो जाएगा। 1 कितना है, 216 किसका वर्गमूल होता है, 6 का, सॉरी घनमूल होता है 6 का घन, 216, 216 का वर्गमूल 1/6। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई ना यहाँ पर, यानी ए का क्यूब और बी का क्यूब आपको डिसाइड हो गए कि ये है। तो फॉर्मूले में क्या आता है, अब देखना 3 3 आता है। ए का मान कितना है बताओ, 3 पी है ना ए का मान तो, और बी का मान कितना है बताओ, 1/6। और 1/6 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। नहीं बेटी बात समझ में, ये बता दो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। भाई फॉर्मूला में 3 होता है, ए स्क्वायर बी, ए का स्क्वायर सॉरी क्या है, ए का स्क्वायर है। तो ए का स्क्वायर कितना है, 3 पी का स्क्वायर, और बी का मान कितना है, 1/6। खाली यही है 1/6 बस, नहीं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है ना, बी केवल बी का मान 1/6 ही रखना है आपको। ठीक है, अब आगे देखना, आप आगे क्या करेंगे, आगे देखना माइनस प्लस फिर क्या है, प्लस आएगा। अब 1/4 पी है, 1/4 पी। अब देखना 3 सूत्र में है, ए का मान कितना है, 3 पी, और बी का मान कितना है, बी का मान कितना है बताओ, 1/6 था। तो बी का मान 1 क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, और इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, क्यूब नहीं होगा स्क्वायर होगा, ये रहा माइनस 1/6 का क्या करेंगे, ये क्यूब यहाँ पर आप पूरा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है यहाँ तक ये बात। देखो फॉर्मूला क्या बना, इसकी जगह ए क्यूब माइनस 3 ए का मान 3 पी, ए स्क्वायर बी, बी का मान 1/6 प्लस 3 ए का मान 3 पी, बी का मान 1/6 का स्क्वायर माइनस 1/6 का क्यूब। तो अब देखना आप यहाँ पर, अब आपको ये फॉर्मूला जो है ना, यहाँ पर बस कुछ नहीं है कि फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला क्या हो रहा है, बन रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी का क्यूब का है। तो ए का मान तो 3 पी, और बी का मान कितना है, 1/6, और इसका क्या है, ये क्यूब है। क्लियर, बस कुछ नहीं करना, 3 पी का मान आपको दे रखा है 5/18, और माइनस का क्या है 1/6, और इसका क्या है क्यूब। 3 से काटो, 3×18, 5/6 और 1/6, जब दोनों बार वो होता है ना, दोनों बार 6 आ जाए नीचे तो ऊपर में से घटा दो, 5 में से 1 गए 4, 4/6, और 4/6 की जैसे ही हम क्यूब करेंगे तो क्या जाएगा, देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। यही होगा कि इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो ये होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको है कोई समस्या, अगर समस्या है तो आप इसको दोबारा देख लेना। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि सिर्फ ये ध्यान रखना है, आप यहाँ पर बस ये देखना है आपको, तो ये ये देखना है, ये किसका क्यूब है बताओ, 3 पी का क्यूब है ये। ठीक है, और वो लिख दिया मैंने यहाँ पर, 3 पी का क्यूब मैंने यहाँ पर ही लिख रखा है, देखो यार लास्ट वाले को देखना, 1/16 को, ये क्या है 1/6 का क्यूब, और फर्स्ट में ए क्यूब और लास्ट में माइनस का बी क्यूब अगर मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये फॉर्मूला किसका होगा, ए माइनस बी का क्यूब का। तो आपको बीच वाला ये याद नहीं रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल भी आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, सिर्फ हमें आंसर देना है ए और बी से। तो 3 पी माइनस 1/6 का क्यूब लिख सकते हैं, बस कुछ नहीं है।
बस यहाँ पर 3p की जगह a है, यानी a की जगह क्या है 3p है और b की जगह क्या है 1/6 है। p का मान आपको दे रखा है 5/18, तो p का मान 5/18 रख देंगे। जब 3 से कट जाएगा 6 बार 5/6 और 1/6। अब देखना 5/6 और जो 1/6 इसको सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। जब भी कभी नीचे सेम संख्या आ जाए नीचे, उसको आप कॉमन रख दो और ऊपर वाला क्या है 5 - 1, यानी 5 - 1 4, काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और 2/3 का जो क्यूब दे रखा है आपको, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस देखो आगे, x - x 1/x बराबर 4 दिया हो और x³ - 1/x³ क्या है आपसे पूछा हो, तो अगर माइनस में दे रखा है तो माइनस अगर यहाँ पर है माइनस यहाँ पर भी है तो आपको प्लस में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x - 1/x का हम क्यूब करेंगे और इसका भी दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा क्यूब, तो ये x³ हो जाएगा, ये 1/x का क्यूब और माइनस का 3x इंटू 1/x, ब्रैकेट में क्या है x - 1/x, ठीक है, बराबर में क्या है 4 का क्यूब कितना होता है 64, इससे ये कट जाएगा और x³ ऐसे कैसे ही माइनस का 1/x का क्यूब और ये x - 1/x का मान कितना था 4 था ना, 4 को इस 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 12 बराबर में 64। अब आगे देखना ये हमसे पूछा हुआ है 64 ऐसे कैसे ही, और 12 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 64 और 12 कितना हो जाएगा 76, x³ - 1/x³ बराबर 76, इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखना यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, x + 1/x बराबर 4 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है माइनस, तो हमको ऊपर भी क्या कर बनाना होगा माइनस, और माइनस बनाना आसान है, कैसे बनाएंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस है तो 16 में से 4 हमेशा घटता है 12, √12 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। अब देखना x का क्यूब है ना -1/x का क्यूब और क्या है माइनस का 3 इंटू x इंटू 1/x और ब्रैकेट में क्या है x माइनस का 1/x और बराबर में क्या है, क्या करेंगे इसका भी क्यूब करेंगे √12 का। अब देखना √12 में का क्यूब में क्या हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा, x - 1/x का मान कितना है 12, √12 तो 3 √12 हो जाएगा इधर। क्लियर, और x का क्यूब माइनस का 1/x का क्यूब बराबर 3 √12, ठीक है, माइनस का है ना, ये माइनस का है, बराबर में √12 का जब क्यूब करते हैं तो क्या आता है, √12 का जब क्यूब करते हैं तो 12 √12 आता है, ठीक है, √12 को 3 बार लिखोगे तो √12 12 √12 आ जाएगा। अब देखना ये 12 √12 पहले से ही है, यहाँ पर 12 √12 क्या है पहले से ही था, ठीक है, 12 √12 क्या है यहाँ पर पहले से ही है, तो क्या करेंगे 12 √12 ऐसे कैसे ही, और ये माइनस का 3 √12 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 12 √12, ये 3 √12 हो जाएगा प्लस है ना 3 √12, तो देखना x का क्यूब माइनस का 1/x का क्यूब बराबर क्या जाएगा 15 √12, यही इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। अब हम इसको देखो शॉर्टकट में कैसे करेंगे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, तो देखो शॉर्टकट में आपको ट्रिक्स के माध्यम से इसको बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको इसको बता रहा हूँ। देखो ट्रिक्स के माध्यम से आप इसको कैसे करोगे, ट्रिक्स यूज अगर आपको करनी हो तो इसको आप कैसे यूज करोगे ट्रिक्स को, देखना एक बार। मैंने आपको ये बताया था कि अगर प्लस का फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था, माइनस वाले को कैसे करेंगे, जैसे मान लो x का क्यूब और माइनस का 1/, क्या है x का क्यूब, तो अब देखना क्या करेंगे, अगर यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो 4 का क्यूब कितना होगा ये बताओ 64, और इस 4 को 3 से गुणा करना है, इस 4 को 3 से गुणा करना है तो कितना आएगा 12, तो ये जो 12 आया है ना, इस 12 को क्या करेंगे यहाँ पर प्लस करेंगे, 12 को माइनस वाला दे रखा है तो प्लस करना है, प्लस वाला दे रखा है तो माइनस करना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा
76 इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे कि नहीं आगे बात समझ में? ये इसकी ट्रिक्स बन जाती है। ये प्लस का क्या है, 4 दे रखा है, तो माइनस वाला कैसे निकाल सकते हैं बताओ? माइनस वाला निकाल के देखेंगे। x माइनस 1/x, प्लस का 4 दे रखा है, तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस बना रहे हैं ना, तो प्लस से माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से प्लस है तो माइनस करेंगे 4, √12। तो समझ में आ गया √12 कैसे किया? ये मैंने आपको पहले की क्लास में बता रखा है ना, √12 ये कैसे आएगा। अब क्या करेंगे, अब हमको x का क्यूब करना है, -1/x का क्यूब करना है। अब देखना, √12 का क्यूब करेंगे। अब √12 का क्यूब कितना होता है, 12 और इस √12 को क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, और ये प्लस होगा कि माइनस होगा बताओ? प्लस होगा, क्योंकि माइनस वाले में प्लस करना है और प्लस वाले में हमने क्या किया था, माइनस किया था। तो 15 रूट क्या हो जाएगा, 12। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की नहीं आगे बात समझ में बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखना आप, ये अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। क्या जाते हैं, क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं मैंने आपको, ये दोनों के मिक्स हैं, यानी टाइप नंबर 3 के भी और टाइप नंबर 4 पर भी आधारित ये प्रश्न है। तो देखना, अगर यहाँ प्लस दे रखा है तो माइनस दे रखा है, प्लस प्लस का देखो, और ये क्या है, माइनस प्लस का देखो। तो आप मुझे बताना सबसे पहले, अगर मैं प्लस प्लस की बात करूँ तो प्लस प्लस की बात हम कर चुके हैं ना टाइप नंबर 3 में, तो टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है। तो देखना क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर या क्यूब, एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और इसको 3 से और गुणा करना है। 3 का क्यूब 3 गुणा 3 करेंगे कितना जाएगा, 27 जाएगा ना, सॉरी 3 गुणा 3 क्या करेंगे, 9 आ जाएगा ना। और 9 आप बताओ, प्लस वाले में से माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। तो आप बताओ कितना जाएगा इसका राइट आंसर, 18 जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको 18 कैसे आया, 18 कैसे आ गया, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखना, माइनस से प्लस बना सकते हैं ना, कैसे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, माइनस से तो जुड़ेगा 4, तो 13 √13 आ जाएगा। अब देखना, अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो देखना एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। अब देखना √13 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो 13 √13 आ जाएगा। क्लियर है ना? अब देखना, इस 3 को, इसको 3 से गुणा करना है, तो इस 3 को √13 से गुणा करेंगे तो √3 √13 आ जाएगा। तो यह बताओ आप, इसका मान कितना जाएगा, प्लस होगा कि माइनस? तो 13 √13 में से 3 √13 माइनस हो जाएंगे ना, तो क्या जाएगा, 10 √13। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो ये कैसे समझ में आएगी, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 के अंदर, ठीक है, तब आपको ये समझ में आएंगी सारी चीजें। यहाँ देखो प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस। तो देखना एक बार, x माइनस 1/x बनाओ पहले, कैसे बनेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 9 में से 4 घटाएंगे कितना, 5, तो √5 आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब चाहिए आपको, क्या करेंगे, 5 √5 आ जाएगा ना, जब इसका क्यूब करेंगे तो, इसका क्यूब करेंगे ना, तो 5 √5 आ जाएगा। और इसी को किससे गुणा करना है, 3 से, तो कितना जाएगा ये, 3 √5। तो आप बताओ, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा अब की बार, है ना। तो इसका आंसर देखना कितना जाएगा, 5 √5, और क्या जाएगा, 3 √5 क्या हो जाएगा, एड या माइनस, तो कितना जाएगा, 8 √5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ, ये क्वेश्चन भी आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, अभी तो क्या था माइनस माइनस का, तो देख रहे क्या हो जाएगा, एक्स के क्यूब माइनस का 1/x का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है, और इसको 3 से गुणा करना है तो 9 आ जाएगा। 9 आप बताओ कि यार प्लस होगा कि माइनस होगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाले में प्लस होता है और प्लस वाले में
तो 27 और 9 कितने हो जाएंगे? 36 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम शुरुआत करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की मदद से आपको आंसर बताना है। ठीक है, और आंसर कैसे बता पाएंगे? यदि आपको क्या आता है, यदि आपको मेथड आता है और आपको फॉर्मूले आते हैं तो इसका आंसर आप आराम से दे पाएंगे। कैसे? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x बराबर √5 दे रखा है। दिया क्या है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है 1/x, और क्या दे रखा है आपको? √5। अब आप ये देखना, पूछा क्या है आपसे, आप मुझे ये बताओ कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x को आप √5 दे रखा है आपको, तो इसको आप कैसे बना सकते हो स्क्वायर? बताओ। इसका आप यानी कि x प्लस 1/x बनाना है आपको। यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग नहीं है, ये एक्स स्क्वायर ही है। तो आप कैसे कर सकते हैं बताओ? बताओ, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं ताकि ये क्या बन जाए? x प्लस 1/x बन जाए, या एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1/x बन जाए। तो √5 आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है? ये पूछा है। अब x प्लस 1/x से तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आराम से बना सकते हैं ना, ये मैंने सिखा रखा है ना आपको बनाना। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे या क्या कॉमन लेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको लेना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, कुछ ना कुछ इसके अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। और कॉमन किस प्रकार से लेते हैं ये मैंने आपको बता रखा है, तो उसी पर आधारित है ये। ठीक है, ये उसी पर आधारित है ये क्वेश्चन, यानी कि कॉमन पर आधारित है। कॉमन आप कैसे लेंगे ये डिपेंड करता है। और कौन सा तरीका है बताओ इसका? और कोई तरीका नहीं है इसके अंदर, बस सिर्फ क्या है, कॉमन लेकर हम इसको कर सकते हैं। मेथड बहुत सारे होते हैं एक क्वेश्चन के मेथड बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उसको हम किसी भी प्रकार से इसको कर सकते हैं करने को। तो आपको क्या करना है? मेथड बनाना है बस। ठीक है, तो मेथड कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल। एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है, यही है ना, एक्स। ठीक है, ये सवाल है अपना। देखो, आया कि नहीं आया आंसर? नहीं किया ट्राई? अरे ट्राई तो करा करो एक बार। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, मिस प्रिंटिंग है। और मिस प्रिंटिंग क्या है? देखो, मिस प्रिंटिंग क्या है, ये जो लाइन है ना, ये देखना, ये जो लाइन आपको दे रखी है, सही कर देना आप इस प्रिंटिंग को। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 में क्या है, बटा में एक्स है ये। ठीक है, बटा में क्या है ये, एक्स। ऐसा कुछ सवाल है। तो अब देखना आप इसको किस प्रकार से करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 में क्या है, एक्स, ये दे रखा है आपको। आप मुझे बताना इसके अंदर अगर यहाँ से क्या कॉमन ले ले। देखो, इसको अलग अलग जब भी आपको देखना, जब भी ऊपर माइनस हो चिन्ह या प्लस हो और दो संख्याएं ऊपर और नीचे कितनी हो, तो क्या करेंगे? तो इसके अंदर इसको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर में भी एक्स का भाग दे सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। और एक में भी किसका भाग दे सकते हैं, एक्स का। तो इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा, एक्स माइनस का 1/x। एक्स माइनस का क्या बच जाएगा, 1/x बच जाएगा। ये बताओ आपको ये बात समझ में आ गई कि ना आ गई? आगे बात समझ में?
x माइनस 1/x बराबर √5 आ गया। तो इससे प्लस बनाना आसान है कि नहीं बताओ? x प्लस 1/x से 5 कैसे बनाएंगे, बता सकता है कोई? देखो √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। माइनस से तो 5 क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, है ना? 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है बताओ? 3। तो x प्लस 1/x में डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि, बता दो पहले आप। समझ में आया या नहीं आया बताओ? भाई x माइनस 1/x तो √5 आ गया। वहां ये देखना मिस प्रिंटिंग थी, ये √5 आ गया। तो माइनस से तो प्लस बनाना आसान है ना, कैसे बनाएंगे? √5 का स्क्वायर करेंगे, तो √5 का स्क्वायर केवल 5 होता है, ठीक है? स्क्वायर से रूट कट जाता है मतलब। तो 5 में 4 जोड़ेंगे ना, क्योंकि माइनस से तो 5 जोड़े 4 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। फिर 9 का वर्गमूल लिखते हैं ना, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये 3 आ गए। इतनी बात समझ में आ गई? इसी से आप इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, इसका वर्ग करो, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर। अगर आपको इसका यहाँ पर भी प्लस हो और प्लस का ही वर्ग करना हो तो क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए 7। तो ये बताओ आप, ये 7 समझ में आ गया? अब आपसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और देखना x प्लस 1/x, ये आपसे पूछा हुआ है। इसका मान कितना बताऊं? 7। इसका मान बताओ कितना है? 3। आंसर कितना जाएगा बताओ? 21। 21 इज करेक्ट आंसर। ये चीजें आपको ऐसे रटी हुई होनी चाहिए, तभी आप सवाल का सॉल्यूशन कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और इसका आप जवाब कैसे दे पाएंगे ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आप देखना ये क्या है, एक्स स्क्वायर आपसे पूछा क्या है, आपको x का मान कितना दे रखा है? 2 प्लस √3, और y का मान कितना दे रखा है आपको? 2 माइनस √3। आप ध्यान देना इस पर, आपसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या पूछा है आपसे? एक्स क्यूब प्लस में, तो ये दोनों तो निकालने आपको, कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखना। अब एक्स प्लस वाई क्या है, जोड़ दो इस दोनों को आप। जब दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि अंश बट्टा हर में संख्या नहीं, तो ऐसे जुड़ेंगे, 2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस का √3। √3 प्लस का है, ये घट जाएगा, 2 और 2 कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना जाएगा? 4। और ये मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं प्लस में? x प्लस वाई, ध्यान रखना, x प्लस वाई इसका स्क्वायर, और माइनस का 2x और y, ये लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो x को y से गुणा करेंगे, मैंने बताया था ना, x y को, यानी कि इन दोनों को और इस दोनों को गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? इन दोनों को क्या गुणा करेंगे, तो यानी कि जब दोनों को गुणा करेंगे x इंटू वाई को, तो x का मान कितना है? 2 प्लस √3, और y का मान कितना है? 2 माइनस का √3। दोनों अलग अलग है, वैसे बनेगा, बनता है एक ही ज्यादातर संख्या में। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। 4 में से 3 गए 1, तो एक्स वाई का मान कितना जाएगा? 1। और आप देखना भी यहाँ पर ऊपर कर रहा हूँ इसको सोल्व में, x प्लस वाई का मान कितना है? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, है ना? माइनस 2, एक्स वाई का मान कितना है? 1। 16 में से 2 गए, कितने बच जाएंगे? 14। तो ऊपर तो कितना आ गया, यानी कि यहाँ पर तो कितना आ गया ऊपर मान? 14। नीचे क्या आएगा देखो, बना लो इसको भी आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ ना, बता रखा है ना मैंने आपको, क्या होता है? एक्स प्लस वाई का क्यूब, और प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस 3xy, और ब्रैकेट में क्या है? y। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? अब देखना आप इसके अंदर क्या करेंगे, x प्लस वाई का मतलब 4 है, तो 4 का क्यूब कितना होगा? 64। 3 एक्स वाई का मान 1, और x प्लस वाई का मान कितना है? 4। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 का क्यूब 64 में से 12 गए, कितने बचेंगे? 4 में से 2 गए 2, 6 में से 1 गए 5, तो आ जाएगा 52। तो आ जाएगा 52। ठीक है, 2 से काट दो, 214 और 2 26 दूनी 52, तो 7/26 क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं सवाल बताओ? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो आप।
इसको देखो आप, देखो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। आपको x का मान कितना दे रखा है, √3 प्लस 1/√3। y का मान कितना दे रखा है, √3 माइनस का 1/√3, ये दे रखा है आपको। अब देखना आप, पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे एक्स का क्यूब बन जाएगा, और वाई स्क्वायर को वाई से गुणा करेंगे तो वाई का क्यूब बन जाएगा, और बटा में एक्स को वाई से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, एक्स वाई। अब देखना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का क्यूब, और मैंने कहा ना प्लस है तो माइनस करना है, 3xy और ब्रैकेट में क्या है, प्लस वाई। क्लियर, बटा में क्या है, एक्स वाई है यहाँ पर। तो पहले x प्लस वाई कैसे निकालेंगे, तो निकाल दो x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई निकालना आसान है ना, √3 प्लस 1/√3, एक्स का मान तो यही है, वाई का मान क्या है, √3 माइनस का 1/√3। देखना ये तो कट जाएगा आसानी से, 1√3 और 1√3 कितना जाएगा, 2√3। तो ये तो x प्लस वाई का मान आ गया। क्लियर है, तो एक्स वाई का मान कैसे निकाल सकते हैं, देखना √3 का स्क्वायर 3 माइनस, और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 1/3 आ जाएगा, 3 3 9, 9 में से 1 गए 8/3। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आपको एक्स वाई कैसे निकाला, क्योंकि a प्लस में b है ये, और a माइनस बी है, तो जब a प्लस बी और a माइनस बी निकालते हैं ना तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यानी कि a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर कर लो, √3 का स्क्वायर 3, और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3, बटा में 1 मान लेते हैं, 3 3 9, 9 1 एकम 1, 9 में से 1 गए 8/3 एकम 3। क्लियर, अब आप देखना x प्लस वाई का मान कितना है, 2√3, और 2√3 का क्या कर देंगे, क्यूब, क्या कर देंगे, क्यूब, -3, एक्स वाई का मान कितना है बताओ, 8/3, और x प्लस वाई का मान कितना है बताओ, 2√3, और बताओ बटा में क्या है, 8/3। क्लियर, 2 का क्यूब करोगे तो कितना जाएगा 8, और √3 का क्यूब करोगे तो कितना जाएगा, 3√3, मैंने बताया था ना आपको, √3 का क्यूब करेंगे ना, क्यूब करना हो 3√3, 3 से 3 कट जाएगा, 8 दूनी 16√3, माइनस का 16√3, और बटा में कितना है बताओ, 8/3, 8 से 24√3 में से 16√3 गए तो कितने बचेंगे, 8√3 बचेंगे ना भाई, 8 से 24√3 में 16√3 गए तो कितने बचेंगे, और 8√3 में 8/3 का भाग देंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा, 3√3। ये इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। बताओ कोई दिक्कत है तो किसी भी प्रकार की, इस सवाल में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है क्या, अरे बता दो ना भाई, नहीं है ना तो आंसर 3√3 है। ठीक है, 3√3 आ रहा है अपना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना। देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को, x प्लस 1/x बराबर 5 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब कितना है, 44 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मिला रखा है इस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है ही ऐसा, देखना एक बार, x प्लस 1/x कितना है, 5, और क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का क्यूब कितना है, 44, और पूछा क्या है आपसे, एक्स की क्यूब प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें और आगे क्या चेंजमेंट कर सकते हैं, देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है,
यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है। तो ऐसा कुछ दिमाग लगाओ कि इसके अंदर एक्स क्यूब तो ऊपर आ जाए और एक्स स्क्वायर नीचे आ जाए। ठीक है, ऐसा इसके अंदर क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। तो इसके अंदर हम क्या चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। सवाल बहुत अच्छा है और सवाल एकदम क्या है, एग्जाम में आया हुआ है और एकदम टफ भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि टफ क्या होता है, टफ क्या किसको कह सकते हैं, टफ टफ हम इसको नहीं कह सकते। तो ध्यान से देखना, दिमाग आपको लगाना है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ध्यान दो। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, देखो इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वायर। ये तो आपको दे ही रखा है ना, तो ये आपको क्या करना है, पहले वाले को देखना आप, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो जब भी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², है ना। और ये क्या जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 में से 2 गए 23, समीकरण नंबर 1। क्योंकि इसमें स्क्वायर आ रहा था और हमको आंसर में क्या चाहिए, स्क्वायर, और क्यूब भी चाहिए, तो क्यूब वाला ले लो। अब इसका हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। x प्लस 1/x का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, और बराबर में कितना है, 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है, देखो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब और बराबर में 5 का क्यूब 125। आप बताओ, 5 को 3 से गुणा करके 15 माइनस करेंगे प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 110। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 2। ये बताओ आपको ये बात समझ में आ गई कि ना गई। दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 को और 2 को जोड़ दो, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और प्लस का, ये देखना ये पक्ष है ना, तो ये वाला पक्ष, ये वाला पक्ष होता है और ये वाला पक्ष एक साइड जुड़ता है, और ये वाला इधर वाला एक साइड जुड़ता है। क्लियर है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब, और देखना बराबर में क्या है, 110 और 23 133 होता है क्या, देखना एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको और 1/x³, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ का मान कितना है, 44। आगे देखना प्लस एक्स का क्यूब, और इसको मैं आगे रख दूं क्या, 1/x² बराबर 133। ठीक है, आपको क्या चाहिए, यही तो पूछा है आपसे, यही तो पूछा है, एक्स का क्यूब प्लस 1/x² बराबर 44। इसमें से 133 में से घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 13 में से 4 गए 9, 12 में से 4 गए 8। ठीक है, तो x का क्यूब प्लस 1/x², क्लियर है ना, बराबर क्या है, 89। यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, देखो यही पूछा है आपसे। आ गई कि नहीं, आगे बात समझ में। जब भी ऐसा सवाल आपको दिया हो तो इसकी ये देखो x² है, x का क्यूब है, और किसी से इससे तो बढ़ नहीं सकता है। पहले वैल्यू 2 होती थी, कितनी बढ़ गई सवाल में, 1 2 और ये 3, बढ़ता ही जाएगा ग्राफ। नहीं बैठी बात समझ में, ग्राफ आपका बढ़ता ही जाने वाला है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मलूक है। ठीक है, एकदम मलूक क्वेश्चन है ये, सुंदर। ए क्यूब माइनस क्या है, b³ बराबर क्या है, 316। और क्या दे रखा है आपको, एक माइनस का b, कितना दे रखा है, 4, यही दे रखा है ना। क्या पूछा है, ए बी का मान पूछा है। तो देखना a³ क्या पूछा है आपसे, a³ माइनस का b³ का फॉर्मूला पता है क्या होता है, a प्लस में b, इसका क्या होता है क्यूब, और क्या होता है प्लस का 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस b, यही होता है, यही होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। 316 दे रखा है क्या आपको, 316 आप लिख दो यहाँ पर ऐसे। a प्लस का दे रखा है आपको b का मान 3। ठीक है, a प्लस b का मान आपको दे रखा है कि बताओ आप, नहीं दे रखा ना, दे रखा है।
दे रखा है आपको, ये फॉर्मूला में गलती लिख दिया मैंने यहाँ पर। हाँ माइनस आएगा ना यहाँ पर ये, ठीक है, ये माइनस आएगा। अब सही है ना। ए माइनस बी का मान कितना है 4, 4 का क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या है ए माइनस बी का मान 4 दे रखा है। आगे देखना 4 का क्यूब कितना होता है 64, 316 में से 64 माइनस कर देंगे। 3ab को 4 से गुना करेंगे, 3 चौक 12, ए बी 316 में से 64 गए, 6 में से 4 गए 2, 31 में से 6 गए 25, बराबर क्या है अब 12a बी। देखना 12 एकम 12, 12 दूनी 24, एक बचेगा 12 एकम 12, ए बी का मान कितना जाएगा 21। समझ में आ गया कि ना आ गया ये बताओ ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ आप सूत्र रख दो आपको पता है। ठीक है, तो देख लेना ये सूत्र है ना आपका, कोई गलती तो नहीं की अपन ने इसके अंदर भाई। कोई इसके अंदर पहले माइनस आता है प्लस आता है। देखो ए माइनस बी का क्यूब, ठीक है, ये माइनस आएगा मेरे हिसाब से, ये माइनस आएगा, यहाँ पर गलती कर दी अपन ने, क्योंकि सूत्र क्या है ये माइनस है। हाँ ये भी आएगा, कुछ गलत कर दिया मैंने, वही तो मैं कह रहा हूँ सूत्र गलत है ये। ठीक है, देखो आगे, गलती से गलत हो गया। ये क्या है ए माइनस बी का क्यूब होता है, एक मिनट रुको, एक मिनट, ये लिखो आप पहले सूत्र, ए माइनस बी का क्या है क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब, है ना, माइनस 3a बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही सब जगह माइनस आता है इसमें। ठीक है, अब आगे देखना ए माइनस बी का मतलब 4 का क्यूब, रख दो ऐसे कैसी, ए का मान ए क्यूब, ए क्यूब, और देखना ये रहा ए क्यूब, और ये क्या है माइनस का बी क्यूब, इसका मान कितना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान 316, ऐसे कैसे रख दो, और ये कितना है माइनस का 3ab, और ब्रैकेट में क्या है ए माइनस बी का मान 4 है, 4 तिया 12ab, और ये कितना है 4 का क्यूब 64 बराबर 316, माइनस 4ab इधर को जाएगा तो प्लस का 12ab हो जाएगा, और 64 इधर को जाएगा तो घट जाएगा इसमें से, माइनस का 64, 6 में से 4 गए 2, 31 में से 6 गए 25, और 12ab, गलती तो नहीं कर दी अब भी, बताओ कोई गलती तो नहीं किया अपन ने इसके अंदर अब भी। ए माइनस बी का क्यूब है ना, ठीक है, ए क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस बी क्यूब, यही होता है फॉर्मूला। 4 का क्यूब माइनस बराबर ए क्यूब मतलब 316 है इसमें, ए क्यूब और बी क्यूब की जगह क्या रख दिया 316, क्या बचा माइनस 3ab, और ये ए माइनस बी का मान कितना है 4 है, खाली 4 ही होगा ये। ठीक है, 4 तिया 12ab माइनस का हो गए 316, 64, 64 में से 316 घट जाएगा, और 12ab, 12 से काटो इसको, 12 दूनी 24, और 12 कम 12, पहले भी इतना ही आया था ना आंसर। हाँ क्या गलती की थी अपन ने सी। ठीक है, कौन है ठीक है, अपना आंसर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, 3x प्लस 1/2x बराबर कितना है 6 है, कितना है 6 है, और 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब पूछा है आपसे, तो हमसे जो पूछा है उसको लिख रहा हूँ मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पर, 8x का क्यूब और प्लस में क्या है 1/27x का क्यूब। तो ध्यान से देखना, मैं इसको लिख सकता हूँ 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है, तो 2x का क्यूब लिख सकते हैं इसको, हमारे हमेशा ऐसी संख्या बनती है, प्लस में क्या है 1/3x का क्यूब लिख सकते हैं इसको आप।
अब देखना आप यहाँ पर ये 2x का क्यूब प्लस 1/3x का क्यूब, ठीक है। अब नीचे आपसे बन रहा है 2x और 1/3x बन रहा है, और ऊपर दिया है 3x प्लस में 1/2x। तो बात समझ में आ रही है आपको? स्पष्ट समझ में आ रहा है क्या है? नीचे आपसे पूछ रहा है 2x, इस क्यूब को छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए, 2x प्लस 1/3x, और ऊपर मान दिया है किसका? मान किसका दिया है आपको? मान दिया है आपको 3x प्लस 1/2x का। ऐसे ये मान दिया है किसका? यानी ये 6 दे रखा है। या तो इसको बदल दो या इसको बदल दो। ये बदलना आसान नहीं है, ये बदलना आसान है। कैसे बदलना आसान है मैं आपको समझाता हूँ। ये आसान है। ये 3 ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो इसको 2/3 से गुणा कर दो, 2/3 से। क्लियर है ना? 2/3 से गुणा कर दो तो इधर भी 2/3 करेंगे, क्योंकि नहीं नाराज हो जाएगा इधर वाला। तो अब देखना 2/3 जब इस 3x से गुणा होगा ना, तो ये 3x 2/3 से गुणा होगा तो 2x आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है बताओ? और 2/3 जब 1/2x से गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? अरे 1/2x को भी 2/3 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। देखो तो कितना बच जाएगा? 1/3x बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है बता दो, हाँ या ना? और 6 दूनी 12, यानी 3 से कट जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4। तो ये बताओ आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? बात समझ में आ गई ना? ये कैसे आया? सब ये आसान आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? रखो ये ए क्यूब और नीचे क्या है प्लस में बी क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? आसान है, ए प्लस में बी का क्यूब और माइनस का 3ab, और ब्रैकेट में क्या है? ए प्लस बी। आसान है। ए प्लस बी का क्यूब का मतलब क्या है बताओ? यानी कि ए प्लस बी का मतलब समझ रहे हो? 2x प्लस 1/3x, है ना? 2x यानी ए का मान कितना है ये देखो आप पहले तो। 2x यानी कि ए का क्यूब, ए का मान कितना होगा? 2x। बी का मतलब क्या है? 3x का क्यूब। तो ए का मान कितना है? 2x। ए का मान कितना है? 2x। और बी का मान कितना है? नहीं, 1/3x। ठीक है, बी का मान यहाँ पर 1/3x है। नहीं बेटी बात समझ में? तो ये 2x प्लस 1/3x, ठीक है। इसका क्या करेंगे? क्या करेंगे? 2x प्लस 1/3x, इसका क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। कर दो क्यूब। माइनस 3a, ए का मान कितना है? 2x। और बी का मान कितना है? कितना है यहाँ पर बी का मान? 3x। और ब्रैकेट में क्या है बताओ? ब्रैकेट में क्या है? ए प्लस बी, 2x प्लस में 1/3x। यहाँ तक आपको अगर कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं कि हमको ये समस्या है, यहाँ तक बता दो। बता दो, कोई दिक्कत है तो? यहाँ तक है कोई दिक्कत आपको? नहीं है ना किसी भी प्रकार की? अब एक बात बताओ मुझे आप, इसका मान यहाँ पर यहाँ से क्या निकाल लिया था मैंने? 2x प्लस 3x/x का मान 4 निकाल लिया था ना। तो लिख दो आप यहाँ पर 4 का क्यूब। अरे रख सकते हैं ना, आराम से रख दो। इसका मान ही तो है 4। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। माइनस x कट गया, 3 से 3 कट गया तो 2 आ जाएगा। इनटू में इसका मान कितना है देखो? 4। तो ये क्यों लगाने की जरूरत पड़ रही है? 2 चौक 8 आ जाएगा, इसका मान 8 है ना। 64 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 6। 56 इसका क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ईमानदारी से बताओ, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ? ठीक है, ये मैंने क्या किया यहाँ पर, जब भी ऐसा सवाल हो 3x ऊपर हो 1/2x नीचे हो और आपको क्या है पूछा क्या है, ये बन रहा है वही बन रहा है। देखो 8 की जगह ना बस 2 और लगाना है, क्योंकि 2 का क्यूब भी 8 होता है। जब x और 2x को दोनों की पावर हम 3 लगाते कोई फर्क पड़ेगा क्या? बात तो यही आएगी, 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब खाली x क्यूब, तो 8x क्यूब। क्लियर है ना? ये क्लास 9th में आपने सवाल जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, सिंपल सवाल है लेकिन पहचानना सीखना है। ठीक है,
अब आप बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ, इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा सवाल है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर सकते हैं। देखो x माइनस का 3 और क्या है, x माइनस का क्या है 1 बराबर में क्या दे रखा है 1। अब आपसे पूछा क्या है, x माइनस का 3 का क्यूब और माइनस का क्या है 1 बट्टा x माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर आप ये देखना कि आपको x माइनस 3 चाहिए, आपको x माइनस क्या चाहिए 3 चाहिए। ठीक है, अब x माइनस 3 आप कैसे बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सवाल में आपसे पूछा क्या हुआ है, x माइनस 3 का क्यूब और क्या है माइनस में 1 बट्टा x माइनस 1 का क्यूब। कुछ समझ में आ रहा है, सवाल को पढ़ो। x माइनस 3 इंटू क्या है x माइनस 1 बराबर क्या दे रखा है 1 दे रखा है आपको ये, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3 का क्यूब और माइनस 1 बट्टा x माइनस 3 का क्यूब। ये आपसे इसके अंदर पूछा हुआ है, नहीं बेटी बात समझ में। ठीक है, तो अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे, ये आपके अंदर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये 3 कैसे बनेगा, हमको बनाना है क्या 3 बनाना है, क्या बनाना है हमको 3 बनाना है। तो देखो 3 बनाना आसान है। देखो एक बार ये जो सवाल है इसके अंदर आप मुझे बताओ कि इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर x माइनस 1 लिख दूं, मान लो, ध्यान से सुनना, और नीचे क्या है 1 बट्टा x माइनस 3 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं जाएगा 3 आ जाएगा ना 3 ये, यानी कि गुणा की चीज कहाँ जाती है बटे में जाती है, तो बटे में जाएगी। तो अब देखना इसके अंदर ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 सब जगह है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे कर दो ना माइनस 2 घटा दो इधर भी, और इधर भी क्या करेंगे ये बच जाएगा x माइनस 1, और इधर भी क्या करेंगे माइनस 2 घटा देंगे, इधर भी माइनस 2 घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा इधर वाला x माइनस 3 बन जाएगा, और बराबर में क्या है 1 बट्टा x माइनस का 3, और बराबर में क्या है माइनस का क्या है 2। अब देखना आप जब इस वाले को आप इधर भेजोगे ना, इधर इधर भेजोगे, तो देखना ये क्या बन जाएगा x माइनस का 3 और माइनस का 1 बट्टा x माइनस का 3, और बराबर में क्या जाएगा यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस का 2। कुछ समझ में आया आपको, कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अब आसान है, a माइनस 1 बट्टा एक्स, देखो इसको क्या मान सकते हैं x, खाली x मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, माइनस इसको क्या मान सकते हैं 1 बट्टा एक्स। अगर आपको x माइनस 1 बट्टा एक्स का क्यूब करना है तो माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, और जब ये क्या बनेगा, जब ये क्या बनेगा, जब यहाँ पर ये इसका हम क्यूब करेंगे, क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो मेरी बात को थोड़ा सा समझना। ठीक है, मेरी बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये आपको इंपोर्टेंट तरीके से समझना है। जब आप इसका क्यूब करेंगे x माइनस 3 का, जब हम क्यूब करेंगे, कर दो क्यूब, माइनस यानी इस पूरी वैल्यू को एक x मानना है खाली, और 1 बटा में क्या है x माइनस का क्यूब, यानी यहाँ पर भी क्यूब लगाना है, तो ये बन गया एक एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब। तो माइनस 2 का क्या करेंगे बताओ क्यूब करेंगे, और माइनस वाले फॉर्मूले में क्या करते हैं अभी तक हम, इसको 3 से गुणा करके, 3 दूनी, तो माइनस 6 क्या हो जाएगा बताओ प्लस का 6 हो जाएगा, और माइनस 2 का क्यूब 8, माइनस 8 प्लस 6, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं आराम से, क्या हो जाएगा 8 में से 6 गए तो माइनस का 2, कितना रहे, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने इसके अंदर।
भाई x माइनस 1/x बराबर क्या है, -2 है। और -2 को जब हम क्या करें, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी हमको माइनस चाहिए, दोनों जगह माइनस है ना, तो -2 का क्यूब कितना होता है, 8। और -2 को 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, -6, सॉरी, कितना जाएगा ये, -6 जाएगा ना यहाँ पर। यहाँ पर क्या जाएगा भाई, -3 को -2 से गुणा करेंगे -6 जाएगा। तो कितना जाएगा आंसर, -14 आंसर आना चाहिए। ईमानदारी से बता दो कि बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। आ गई ना, क्लियर तरीके से बात समझ में आ गई ना सबको। हम्म, नहीं आई तो बता दो अब भी, क्योंकि अभी कुछ नहीं बिगड़ा अपना, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत आएगी। अभी तक अपना कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको बाद में बहुत दिक्कत आएगी इसके अंदर। मैथ सीखना बहुत आसान है, रियलिटी बता रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी चीजों में से मैथ बहुत छोटी चीज है। लेकिन क्या है, लोग बाग प्रैक्टिस करने से घबराते हैं। प्रैक्टिस आदमी को महान बनाती है। तुम सोचो, मेरे 100 में से 42-43 नंबर है 10वीं में, सोच कर देखो आप, मैं उन्हीं में से हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी मैथ नहीं सीख सकता, लेकिन क्या है, ईमानदारी से मेहनत चाहिए। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो बता दो इस सवाल को। मैंने आपसे कहा ये आपको दे रखा है, जरूरी नहीं है एक्स माइनस 1 हो, मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे। अब आप देखो कि यहाँ -3 है, सपोज करो यहाँ पर एक्स माइनस मान लो कुछ, एक्स माइनस 1 होता मान लो, तो एक्स माइनस 1 को कहाँ रखते हैं हम, बताओ। क्योंकि मैं मान लो हमको अगर -5 बनाना होता, ये x-3 है, ये x-5 होता, और यहाँ पर x-5 होता, तो किसको भेजता हम नीचे इधर, x-5 को तो यहाँ भेज देते, क्योंकि हमारा x-5 है, तो यहाँ पर कुछ और जोड़ते ताकि x-5 बन जाए। ठीक है, यानी x-3 लेते फिर यहाँ पर। देखो मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, अब यहाँ पर x-3 है, आप यहाँ देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये जो है यहाँ पर, ये देखो आप इसको, x-3 है, यहाँ पर क्या x-3, तो यानी नीचे तो हम x-3 जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जोड़ना पड़ेगा तो ऊपर दोनों में जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करें हम ऐसा कि नीचे जो है ना, नीचे x-3 इनमें से, यानी इन दोनों में से ऑलरेडी एक में x-3 जरूर दिया होगा आपको, तो x-3 वही मैंने नीचे कर दिया। अब देखना नीचे क्या क्या मैंने माइनस कर दिया, कितना क्या कर दिया, यहाँ पर अगर मतलब -1 में हम क्या जोड़े कि -3 बन जाए, +2 जोड़ेंगे, 2 में से 1 घट जाएगा, x+1 बन जाएगा, तो -2 जोड़ेंगे तो -3 बन गया, x-3 में 1/x-3 में यहाँ पर -2 घटा दिया, इसको उठा के इधर भेजोगे तो माइनस का बन जाएगा। अब ये चीज ऐसी बन चुकी है, और -2 क्या है, बच ही रहा था पहले से ही। अब हम क्या करें, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, ये क्या है, x-1/x क्या बन गया, -2 बन गया। अगर इसको x³ -1/x³ बनाना आसान है ना, -2 का क्यूब -8, 2 को 3 से गुणा कर दो -6, जोड़ेंगे घटाएंगे बताओ, जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने के बाद फिर इधर को आके किसका हो जाएगा, जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब क्या है, -6 को जोड़ रहे हैं मतलब, ठीक है, तो -14 हो जाएगा, समझ में आया। बस कुछ नहीं है, यहाँ पर x की दो संख्या दी हुई है, x-3 बस, और x-3 ये संख्या यहाँ पर दी हुई है। क्लियर हो गया कि नहीं, बात बताओ ये समझ में है, आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, किस प्रकार से हम इसको करेंगे यही इंपॉर्टेंट है। x की पावर क्या है 4, और प्लस में क्या है 1/x की पावर 2, क्लियर, x² -3x प्लस में 1, दिमाग लगाओ क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या दे रखा है आपको, x + 1/x, x + 1/x दे रखा है, कॉमन क्या ले सकते हैं बताओ, x² कॉमन ले सकते हैं क्या, बताओ ना, है। अगर मैं यहाँ पर x की पावर 4 कॉमन लूँ तो, चलो x कॉमन लेके देखो पहले एक बार, क्या कॉमन लेके देखो, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x³ प्लस 1/x, जब कॉमन लेंगे यहाँ पर हमने तो x² बच गया यहाँ पर, तो x³ बच रहा है ना, समझ में आया कि नहीं आया,
एक्स कॉमन लेने से अंदर क्यूब बच रहा है, इधर ये बच रहा है, क्योंकि एक्स प्लस 1/x का मान क्या दिया हुआ है आपको 5। तो आप मुझे बता दो कि या इससे एक्स क्यूब और प्लस में 1/x³ बनाना आसान है कि नहीं, बता दो आप। आसान है ना, कैसे बन जाएगा? 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 3 5 15, तो माइनस कर देंगे ना, जब प्लस का दिया है तो माइनस करते हैं, 3 5 15 इसका 3 गुना, तो 110 बच जाएगा ना, ये मैंने आपको सिखा रखा है। तो यानी कि ऊपर तो क्या बन गया x इंटू 110 बन गया, समझ में आ गया। नीचे वाला और देखो, नीचे वाले में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा x माइनस 3 प्लस 1/x, समझ में आया कि नहीं, ये बता दो आप, आ गया समझ में। तो x से x तो कट गया ना, कट गया कि नहीं कट गया, ये बता दो आप पहले, है ना। इसका मान कितना निकाल लिया मैंने 110 बटा में। अच्छा x प्लस में 1/x का मान क्या दिया हुआ है 5, 5 में से 3 गए 2, जैसे ही काटेंगे तो आंसर क्या जाएगा 55। बताओ ईमानदारी से समझ में आया कि नहीं आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, एक ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योति सीधी बैठ पहले तो, नींद आ रही है तो बता दे, व्यवस्था कराने में अपन 2 मिनट लगाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए अपने? लगभग आपके 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।